हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है अरबी के पत्तों के पकोड़ों की रेसिपी। ये पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, अपने हिसाब से ले सकते हैं, लहसुन लिया है, अदरक लिया है और लिया है प्याज। हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सब का पेस्ट बना लेंगे। एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे बेसन। बेसन हमने अपने हिसाब से ही लेना है, क्योंकि जितने हमारे पास पत्ते होंगे उसी हिसाब से हमने जो है बेसन लेना है। और इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन और प्याज का, बेसन में पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे हम थोड़े से ड्राई मसाले। सबसे पहले लिया हमने अजवाइन, फिर लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से हाथ से ही मिक्स करते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए, अब बेसन का घोल भी बन चुका है, पेस्ट बन चुका है। इस तरह से हमारा ये गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। इसके बाद हमने ले लिए हैं अरबी के पत्ते। अरबी के पत्तों को हमने अच्छी तरह से 2 या 3 पानी में धो लिया है। इसके बाद जो इसकी डंडी होती है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है इसलिए। और इसको उल्टा करके ही हमने बनाना है। सारे पत्ते हमने उल्टे ही रखने हैं। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से हमने पत्तों को सेट करके लगाना है। तो सारे अरबी के पत्तों की हमने डंडियाँ निकाल दी हैं और इनको बीच में से कटिंग कर दी है। तो इस तरह से हमने इसमें पेस्ट लगा देना है। अरबी के पत्ते के पकोड़ों को गुजरात में पात्रा कहा जाता है और हम लोग इसे पतीड़ भी कहते हैं और कई लोग इसे पतोड़ भी कहते हैं। तो आपके यहाँ पे इसको किस नाम से पुकारते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने 4 से 5 पत्तों का ही रोल बनाना है। तो इस तरह से मैंने 5 पत्ते लगा लिए हैं, क्योंकि कुछ थोड़े छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो इस तरह से ही हमने इन पत्तों को सेट कर लिया है। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी कर लीजिए। और इस तरह से अगर लगाएंगे तो ये खुलेंगे नहीं और इनको हम बंद कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमने इसको बंद कर लिया है। इसके बाद ये खुले ना बिल्कुल भी, तो इस पर हमने एक धागा लेंगे और धागे से हम इसको इस तरह से लपेट लेंगे। सारे पत्तों के रोल हमने बना लिए हैं। इसके बाद 2 या 3 पत्ते मेरे पास बच गए थे छोटे छोटे, तो मैंने कहा क्यों वेस्ट करना है, हमारे पास पेस्ट भी बचा था तो मैंने उसको बारीक काट लिया पेस्ट के बीच में। और जैसे हम पालक के पकोड़े बनाते हैं उस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर कर इसका एक बोल का आकार इसको दे देंगे। मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर रख दी थी एक जाली, जिससे कि हम पतीड़ को स्टीम कर सकें। रोल हमारे स्टीम हो चुके हैं। इसको हम एक चाकू लेंगे और चाकू की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। चाकू हमने इसके अंदर डाल के देखेंगे, अगर ये साफ़ आया तो इसका मतलब ये हो चुके हैं। तो ये स्टीम हो चुके हैं। अब आई है बारी इसकी कटिंग करने की। इसमें से हमने धागा हटा दिया है और हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। जो हमने काट कर बनाया था उसको भी हमने स्टीम कर लिया था और ये भी हमने काट लिया है। तो ये भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर आप उस तरह से नहीं बना सकते हो तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इनको तल लेते हैं। तो एक कढ़ाई लिया, उसमें तेल गरम कर लिया हमने अच्छी तरह से और इसमें सारे जितने इसमें आ सकते हैं उतने हमने सारे रोल कटिंग करके डाल दिए हैं। तो चलिए, पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, या आप इसे पात्रा कह सकते हैं या पतीड़ कह सकते हैं। तो पतीड़ हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी आप बताना ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और इसको किस नाम से पुकारा जाता है आपके यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय।